शाम के 7 बजे शबनम की कॉल आई तो सिकंदर इसे लेने नीचे चला गया। रबेल कलस कर रह गई थी। आयशा लॉन्च में कारपेट पर बैठकर खेल रही थी। रबेल सिकंदर को अंदर आता देख मुंह बनाकर किचन में घुस गई थी। सिकंदर सर नफे में हिला कर रह गया था। रबेल ने किचन में घुसकर चाय चढ़ाई। बाहर से शबनम की आवाजें आ रही थी। रबेल ने इसकी भारी आवाज सुनकर मुंह बनाया था। ये तुम्हारी बेटी है? शबनम ने सिकंदर को देखकर पूछा था। हाँ, मेरी ही बेटी है, देखो बिल्कुल मेरे जैसी है ना? सिकंदर ने चहक कर इसे पूछा तो रबेल ने दूध का पतीला फ्रिज से निकालते कड़वा कसीला मुंह बनाया। हाँ सच में सिकंदर, ये तो बिल्कुल तुम जैसी है, बहुत प्यारी भी है। शबनम की आवाज सुनकर रबेल जेरे लब दबा दबा सा बड़बड़ाई। चापलूस ना हो तो तुम्हारी बीवी नहीं है क्या घर पर? अपना जिक्र सुनकर इसका मुंह बन गया था। है ना, तुम्हारे लिए चाय बना रही है, अभी बुलाता हूँ मैं इसे। सिकंदर ने बड़ी ही पुरजोशी से कहा और किचन में आया। मैं नहीं आऊंगी बाहर, रबेल ने दांत पीस कर दबी हुई आवाज में कहा। यार प्लीज ऐसा तो मत करो। सिकंदर ने आगे आकर इसका हाथ थाम कर मिन्नत की थी। मुझे नहीं मिलना भाई, जबरदस्ती है क्या? रबेल ने तड़क कर कहा था। जबरदस्ती की तो कोई बात ही नहीं इसमें। सिकंदर ने इसका हाथ हल्के से दबाया था। मेरा हाथ दबाकर तुम मुझे डराना चाहते हो कि मैं तुमसे डर जाऊं? फिर तुम्हारे दिल में जो आए तुम मुझसे वो करवाओ। रबेल ने बेयकीनी के आलम में सर को नफी में जुम्बश दी थी। यार ऐसा नहीं है, सिकंदर ने नाक तक आजिज आकर कहा था। नहीं मिलना मुझे। रबेल ने एक झटके से अपना हाथ इसके हाथ से छड़वाया था और उबलती चाय में दूध अंडेला। सिकंदर का बेबसी और लाचारगी के बायस बुरा हाल हुआ। सिकंदर ने गहरी सांस भरकर एक आखिरी पत्ता फेंकना चाहा। अगर जरा सी भी मुझसे मोहब्बत है ना तो खुदा का वास्ता है बाहर आ जाना। सिकंदर अपनी बात कहकर जाने लगा था जब इसकी बात सुनकर मुड़ा। नहीं मुझे कोई मोहब्बत, रबेल ने सर्द लहजे में कहा था। अगर नहीं थी तो इजहार भी तो ना करती, कम से कम सामने वाला तुमसे उम्मीदें तो ना बांधता, सिकंदर ने जलकर कहा था। रबेल खामोश रही, इसने कुछ ना कहा। सिकंदर भी लॉन्च में चला गया। इन दोनों की बातों का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो चुका था, जिस पर रबेल का मन कड़वा होने लगा था। चाय बनी तो नाचार इसे ट्रे में सजाकर सब कुछ बाहर लाना पड़ा, मगर इसके कदम अभी लॉन्च की दहलीज पर थे कि अपनी जगह जमी रह गई। सदमे से इसका बुरा हाल हुआ। आंखें फाड़े शबनम को घूर रही थी। हाँ शबनम, वो शबनम जिसे वो लड़की समझ रही थी, वो तो ख्वाजा सरा था। सादा सा खद्दर के सूट में ऊपर स्वेटर पहने ख्वाजा सरा था। सिकंदर रबेल को देखकर उठकर इसके पास आया। अंदर आओ ना, क्या इसे घूर रही हो, बुरा लग जाएगा इसे। सिकंदर ने इसका हाथ से ट्रे लेकर टेबल पर रखी। रबेल खुद को संभालती धीमा सा मुस्कुरा कर अंदर आई। अस्सलाम वालेकुम। रबेल ने सलाम किया तो शबनम इसके सलाम का जवाब देती मुस्कुराई थी। कैसी हो? शबनम ने रबेल का हवाल पूछा था। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? रबेल धीमा सा मुस्काई थी। मैं भी ठीक हूँ, सुनाओ करती क्या हो? शबनम के सवाल पर वह धीमा सा मुस्कुरा कर इसे अपनी रोज की रूटीन के हवाले से बताने लगी और शबनम मुस्कुरा कर कई लम्हे तक सुनती रही। वैसे आप क्या करती हैं? रबेल के सवाल में झिझक महसूस करते मुस्कुराई। मैं माशाल्लाह से ग्राफिक डिजाइनर हूँ, ऑनलाइन सर्विस देती हूँ, साथ में एक मरूफ टीवी चैनल में ग्राफिक हेड की पोस्ट पर भी हूँ। शबनम ने बहुत ही पुरएतमाद अंदाज में अपने काम के हवाले से इसे बताया। रबेल इसे कई लम्हे बस खामोशी से मुस्कुराकर देखती रही। वो लोग जिनके हवाले से हमारी सोसाइटी में बस एक ही प्रोफेशन को सोचा जाता है, आज इन्हीं का एक हिस्सा अपनी मेहनत और लगन से एक मुकाम तक पहुंचा है, जहां पहुंचने के लिए एक आम इंसान को बहुत सी मुश्किलों को झील कर वहां तक पहुंचना पड़ता है। शबनम ने भी शायद बहुत सी मुश्किलात देखी होंगी, बहुत से क्राइसिस से गुजर कर वो यहाँ तक पहुंची थी। इतना सब सहने के बाद इसका फख्र करना तो बनता ही था। डिनर कर शबनम अपने घर वापस जा चुकी थी, मगर जाते जाते रबेल के लिए सोचो के कई दर वाह कर गई थी। इसने आज कुछ घंटों की मुलाकात में अपनी जिंदगी की पूरी दास्तान रबेल को सुनाई थी। इसकी जिंदगी का हवाल जानकर रबेल को ऐसा लगा जैसे इसने तो कुछ सहा ही नहीं और इस पर कोई ढंग से कोई इम्तिहान आया ही नहीं। वो हार मान गई। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि शबनम लड़की नहीं है? ये बात कहते इसे अजीब लगा था। तो मैं तुम्हें क्या बताता कि वो ख्वाजा सरा है? सिकंदर तंजिया हंसा था। तुम मुझ पर तंज कर रहे हो? रबेल ने खफगी से कहा था। नहीं, मैं तंज नहीं कर रहा, मैं जस्ट एक बात कर रहा हूँ। सिकंदर ने सफाई पेश की थी। चलो मैं तो चली सोने। रबेल ने कंबल खींचकर खुद पर डाला, सर तकिए पर धर कर लेटी। सिकंदर भी लेट गया, मगर वो थोड़ा करीब होकर लेटा। आयशा आज अपने कॉट में थी। सिकंदर को अपने करीब होता देख रबेल ने थूक निकलकर इसे घूरा था। क्या कर रहे हो ये? रबेल ने जलकर कहा था।
क्या कर रहा हूँ? सोने की तैयारी कर रहा हूँ। सिकंदर ने अनजान बनने की भरपूर अदाकारी की थी। तो आगे क्यों आ रहे हो? अपनी जगह पर लेटो। रबेल ने तकिया उठाकर बीच में हाइल किया था। सीरियसली तुम्हें लगता है कि ये तकिया तुम्हारी मुझसे सेफ्टी कर सकता है? सिकंदर के होंठों पर एक शरीर से मुस्कान कूदी थी। मेरी सेफ्टी के लिए मैं खुद ही बहुत हूँ। ये बस एक बाउंड्री बनाने के लिए रखा है, रबेल ने नाक भवें चढ़ाकर कहा था। ओह ऐसा है। सिकंदर ने तकिया उठाकर नीचे फेंका और एक हाथ पर जोर डालता इस पर झुकाया। रबेल का दिल उछलकर हलक में आया था। इसने थूक निगलकर सिकंदर को खौफजदा निगाहों से तका। इसका दिल धड़ धड़ करते सीने से टकरा रहा था। रबेल ने सिकंदर को खुद से दूर करने की कोशिश की, मगर शायद नाकामी का सामना करना पड़ा। इतना घबरा क्यों रही हो? सिकंदर ने झुककर अपनी नाक इसके नरम रुखसार पर रगड़ी थी। रबेल ने कुछ खौफ सा कुछ हया के जेर असर अपनी आंखें मीच ली थी। सिकंदर ने बेखुदी की आलम में इसके चेहरे को तकता रहा था। वो कहना तो बहुत कुछ चाहती थी, मगर इसकी जुबान इस कदर लड़खड़ा रही थी कि इसके अल्फाज अदा होने से कासर रहे। मानना पड़ेगा, तुम अपनी सेफ्टी कर बहुत अच्छे से कर रही हो। सिकंदर ने आंख दबाकर इसकी गर्दन में चेहरा छुपाते गहरी सांस भरते इसकी गर्दन पर अपने लब धरता इसके पूरे वजूद को कांपने पर मजबूर कर गया था। रबेल इसकी इस कदर शदीद लम्स की ताब ना लाते हुए तड़प उठी थी। इसका जिस्म पैर के नाखून से लेकर सर के बाल तक सुर्ख पड़ चुका था। रबेल ने आंखें मीच कर बेडशीट को अपनी मुट्ठियों में जकड़ा। सिकंदर इसकी गर्दन छोड़ इसके गुलाबी होंठों को बेखुदी के आलम में तक रहा था। रबेल ने हिम्मत करके झुकी पलकें उठाई तो सिकंदर बेखुद मखमूर लहजे में इसके कानों में रस खोलने लगा। जान बनती जा रही हो। कैसे, आखिर कैसे तुमने मुझे दीवाना बना दिया अपना? सिकंदर की बात पर इसके चेहरे पर गुलाल छाया था। मैं आज बहुत थक गई हूँ। रबेल ने इनके दरमियान छाई मायने खेज खामोशी को अपनी कपकपाती आवाज से तोड़ा था। तो मैं कौन सा तुम्हें थका रहा हूँ? सिकंदर की बात का मतलब समझते इसने अपना चेहरा तकिए में छुपाना चाहा। सिकंदर, वो धीरे से मन मनाई, तुम ऐसे हमेशा मेरा नाम लिया करो ना। सिकंदर ने इसके चेहरे पर आए बालों को फूंक मारकर उड़ाया था। प्लीज। रबेल के लिए अपनी दोहरी होती हालत संभालना मुश्किल थी। रबेल, इजहार तो कर चुकी हो, फिर ये दूरियां आखिर क्यों? सिकंदर का लहजा मिन्नत पर दर आया था। इजहार क्या है? इसका मतलब नहीं है कि जो आप चाहते हैं वो भी करूं। प्लीज मुझसे ये सब के लिए जबरदस्ती ना करें। रबेल की आंखों से चंद आंसू टूटकर रुखसार पर बह निकले थे। सिकंदर लब भींचकर इसके बहते हुए आंसुओं को खामोशी से तकता रहा, फिर झुककर इसकी भीगी पलकों पर लब धरे। ठीक है, नहीं करता जबरदस्ती, मगर सारी जिंदगी तो ऐसे गुजर भी नहीं सकती ना। तुम्हारा डर फजूल है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। सिकंदर ने गंभीर लहजे में कहा तो रबेल ने धीरे से पलकों की चिलमन उठाई। मैं सारी जिंदगी ही ऐसी गुजार लूंगी। रबेल ने लब कुचल कर कहा तो सिकंदर इसकी बात पर हल्का सा हंसा और कई लम्हे इसे बेयकीन निगाहों से तकता रहा। तुम रह लोगी, मगर मैं नहीं रह सकता। मर्द हूँ, ख्वाहिशात का गलबा खासा मुंह जोर है। जिस दिन बर्दाश्त खत्म हुई, अपनी तल मटाने तुम्हारे पास ही आऊंगा। सिकंदर की बात में छुपी धमकी इसकी रूह तक लर्ज गई थी। तब की तब देखी जाएगी ना, अभी तो प्लीज पीछे हटिए। रबेल ने जरा जिद होकर कहा था। चलो हट जाता हूँ, क्या याद करोगी? सिकंदर इसके रुखसार छूता पीछे हुआ था। अगर आपने दोबारा मुझे इस तरह परेशान किया ना तो मैं। रबेल उठकर इसकी जानब मुड़ी थी। उंगली का इशारा सिकंदर की जानब किए इसे कोई करारी सी धमकी देना चाहिए। सिकंदर ने भवें झुकाकर इसकी उंगली थामी। तो क्या? सिकंदर की दिलबराना निगाहें इसकी आंखों में डालनी थी। तो ये कि मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। रबेल ने हया के बाईस सुर्ख होते चेहरे को बामुश्किल मतवासन रखा और तड़क कर अपनी बात इसके मुंह पर मारी, कंबल खींचकर खुद पर तान गई। सिकंदर इसकी हरकत पर धीमा सा कहका लगाकर बड़े ही आराम से इसके करीब होता इसे जवाब देने लगा। जान तो आप पहले ही ले चुकी हैं। रबेल का दिल इसकी शौकी भरे लहजे पर धड़का, मगर वो कंबल टाइट ओढ़े आंखें मूंद गई। सिकंदर के हाथ पर लगे प्लास्टर की मुद्दत पूरी हो चुकी थी। प्लास्टर इसके हाथ पर था तभी इसने एक हफ्ते की छुट्टी मुकम्मल होते दफ्तर जाना शुरू कर दिया था। इस दौरान एनी और रबेल की दोस्ती मजीद गहरी हो चुकी थी। रबेल इससे अपने तमाम रियाज और न्याज बांटा करती थी। अब रबेल पहले के मुकाबले में काफी रिकवर कर चुकी थी। सिकंदर इसमें आई नई सारी इतनी तब्दीलियां देखकर बहुत खुश था। पिछले चंद दिनों से वो नोट कर रहा था कि जब वो घर आता तो रबेल तैयार होती, इसके पीछे फिरती, इसकी शौक चुमले कसता तो हया से सुर्ख पड़ती, दिलकशी से मुस्कुरा देती। इसका ऐसा रूप ही सिकंदर की तमाम थकन उतार देता।
आज इसका प्लास्टर उतरा था तो वो रबेल के लिए गजरे खरीद कर घर वापस आ रहा था कि यकदम इसका टकराव एनी से हुआ। सिकंदर को अपनी तबीयत में वैसे भी हल्का बोझलपन महसूस हो रहा था। अभी वह जैसे एनी से टकराया, सिकंदर को चक्कर से आए। एनी ने इसे थाम कर माजरत की, सॉरी, आपको लगी तो नहीं ना? एनी के सवाल पर सिकंदर ने सर थामे नफी में सर हिलाया। खुद को संभालता ऊपर आया। जैसे इसने बेल बजाई, बीच कलर के सिल्क के फूलों वाली मैक्सी पहने सजी संवरी रबेल दरवाजा खोला था। सिकंदर के होंठों पर एक प्यारी सी मुस्कान कूद आई थी। लगता है आज किसी ने कुछ ज्यादा ही मेहनत की है खुद पर। सिकंदर की बात पर वह लब कुचल कर मुस्कुराई थी। आपकी तबीयत ठीक है? वो इसका मुरझाया चेहरा देख फिक्रमंदी से मुतसफर हुई थी। मुझे क्या होना है यार, बस जरा थक गया हूँ, शायद इसीलिए, मगर तुम्हें देखकर सारी थकन उतर गई है। सिकंदर ने इसका हाथ थामकर अपने लबों से लगाया, या के बोझ तले रबेल की पलकें झुक गई। खुशबू बड़ी प्यारी आ रही है, क्या बनाया है? सिकंदर के सवाल पर रबेल होले से मुस्काई थी। पुलाव बनाया। रबेल ने खफत से माथा खुजाया था। आज एक ही डिश, चलो अब सब कुछ साथ तो नहीं मिल सकता ना। अब तुम्हें इतना प्यारा तैयार होने में भी तो वक्त लगा होगा ना। सिकंदर की बात पे इसने मुंह बसोर कर सरस बात में हिलाया था। चलो खाना लगाओ, मैं फ्रेश होकर आया। सिकंदर ने इसके माथे पर बोसा दिया और कमरे में घुसा। बेल इसे कमरे में जाता देख इसके आने वाला रिएक्शन सोचते हया से सुर्ख पड़ी थी। सिकंदर जैसे कमरे में आया तो हैरत के जेरे असर इसके कदम जमे। इसने खुशगवार हैरत के साथ पूरे कमरे का जायजा लिया। पूरा कमरा सुर्ख ताजा गुलाब से सजा महक रहा था। सैंडेड कैंडल्स की भीनी भीनी खुशबू कमरे को महका रही थी। बेड पर एक कार्ड रखा था। सिकंदर ने आगे बढ़कर कार्ड उठाया और खोला। लेट्स स्टार्ट अ न्यू जर्नी ऑफ लव टुगेदर। कार्ड पर यह लिखा पैगाम सिकंदर के जज्बात को दहका गया था। वो मुसरत से झूमता कार्ड को साइड टेबल पर रखता अपना कोट बेड पर उछालकर कमरे से रबेल के पीछे किचन में आया। रबेल की पूछ दरवाजे की जानब थी। सिकंदर दोनों हाथ बांधे दरवाजे पर कंधे टिकाए खड़ा बड़े इश्तियाक से तक रहा था। रबेल अपनी पुश्त पर किसी के होने का एहसास महसूस कर मुड़ी। शर्मा कर लब कुचलती वापस अपना रुख मोड़ गई थी। सिकंदर कदम बा कदम चलता इसके बिल्कुल पीछे आकर खड़ा हुआ था। इसकी कमर में हाथ डाला। रबेल इसके लम्स पर काम उठी थी। रबेल ने आंखें मीच कर स्लैब को मजबूती से थामा था। क्या तुम सच में तैयार हो एक नया सफर शुरू करने को? सिकंदर ने इसके कंधे पर अपनी ठोड़ी टिकाकर प्यार से पूछा था। रबेल आंखें मीच कर बहुत हल्की सी आवाज में मन मनाई थी। मैं बहुत खुश हूँ। सिकंदर ने गहरी सांस भरकर रबेल के जिस्म से उठती मैसूर कुन खुशबू को अपने अंदर उतारा था। खाना? रबेल सिकंदर की गिरफ्त में जरा सा मछली तो सिकंदर इसकी गर्दन में हाथ ले जाकर इसका चेहरा अपनी जानिब मोड़कर इसके लबों पर हल्की सी मोहर जब्त करता पीछे हुआ। जल्दी लाओ खाना, आयशा को तो सुला दो। सिकंदर बाहर आयशा को खेलता देख रबेल को तंग करने की खातिर शरारत से बोला, खाना खाएं आप? वो सुर्ख चेहरा लिए जरा खफगी से बोली थी। फिर खाना खाने के बाद क्या करना है? सिकंदर इसके चेहरे पर छाए खूबसूरत रंगों को अपनी मायने खेज जुमलों से मजीद गहरा किया। सिकंदर, रबेल ने दहाई दी थी। जी सिकंदर के गुर्दे, सिकंदर ने कदरे शरारत से कहा तो रबेल ने इसे खफकी से घूरा। रबेल ने डिश डाइनिंग टेबल पर रखी। सिकंदर कुर्सी खींच कर बैठा। तुम ऐसा करोगे तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। रबेल ने पानी का जग उठाकर टेबल पर पटका। अरे अच्छा चलो सॉरी। सिकंदर ने अपने दोनों कान पकड़े तो रबेल धीमे सिरों में खिलखिलाई। खाना खाइए आप, मैं आयशा को लेकर आई। रबेल ने जरा नाक चढ़ाकर कहा तो आयशा को लेकर आई। आयशा को दलिया खिलाया, खुद पुलाव जरा सा प्लेट में डाला। वो भी ढंग से ना खा सकी। खाना तो ढंग से खाओ ना, सिकंदर ने इसे डपटा। ढंग ही से तो खा रही हूँ। रबेल को इसका डांटना बुरा लगा था। कहाँ इतने से चावल लिए हैं, वो भी अभी तक खत्म नहीं हुए। सही से खाया करो, देखो कितनी कमजोर हो गई है। सिकंदर ने रबेल का ध्यान इसकी सेहत की जानब दिलवाया था। खाती तो हूँ और कितना खाऊं? रबेल ने मुंह बसूर कर कहा था। दिख रहा है मुझे तुम कितना खाती हो, तुमसे ज्यादा तो चिड़िया खा जाती है। सिकंदर ने नवाला बनाकर इसकी जानब बढ़ाया। रबेल ने इसकी फिक्रमंदी पर होले से मुस्कुराया, मुंह खोलकर नवाला मुंह में लिया। अगर तुम्हें इस हाल में कराची वालों ने देख लिया ना तो हैरत और सदमे से मुझे मारने को दौड़ेंगे। सिकंदर ने मुस्कुरा कर कहा था। तो अच्छी बात है ना, आपको जरा मार लगेगी तो आपको पता चलेगा कि मुझे कितना तंग करते हैं। रबेल ने होंठों के किनारों से उमड़ती मुस्कुराहट को बामुश्किल दबाया था। मैं तंग कहाँ करता हूँ तुम्हें? सिकंदर ने मुंह बनाकर पूछा था। अच्छा अब ये भी मैं बताऊं कि आप मुझे तंग कब करते हैं? रबेल ने सिकंदर को मुस्नुई घूरी से नवाजा था। बाकी सब छोड़ो, ये बताओ आज मेरे लिए ये आप जनाब वाला पैकेज क्यों इस्तेमाल कर रही हो? सिकंदर ने अजराए हैरत से सवाल दागा था।
क्यों, क्या नहीं कर सकती मैं तुम्हारे लिए आप जनाब वाला पैकेज इस्तेमाल? रबेल ने नाक चढ़ाकर कहा था। कर सकती हो, क्यों नहीं, इसी बहाने कभी कभी मुझे नाचीज को भी इज्जत मिल जाया करेगी। सिकंदर ने आंखें घुमाकर कहा था। अच्छा, रबेल ने अपनी गर्दन में हाथ डाल के इसे घूरा था। सिकंदर ने इसकी नाक और शहादत की उंगली से छुआ तो वह खिलखिलाई। रबेल कमरे में आयशा को साथ लेकर आई थी। इसे कंधे पर डाले सुलाने की कोशिश करने लगी। सिकंदर दोनों बाजू सर के पीछे बांधे बेड पर पड़ा रबेल को गुस्ताखी भरी निगाहों से देख रहा था। रबेल इसकी नजरों से कंफ्यूज होती इसकी जानब से रुख मोड़ गई। सिकंदर इसके ऐसे कतराने पर खुलकर मुस्कुराया था। जल्दी करो ना डार्लिंग, सिकंदर ने शौक से लहजे में से छेड़ा। रबेल ने अपनी बेतरतीब होती धड़कनों को बड़ा मुश्किल संभाला था। आपको अगर नींद आ रही है तो सो जाएं आप, रबेल ने सूखे हलक को तर करके बा मुश्किल कहा था। ऐसे कैसे सो जाऊं, तुमने इतनी मेहनत की हमारी गोल्डन नाइट सेलिब्रेट करने को, अब मैं ऐसे रंग में भंग तो नहीं डाल सकता, सिकंदर ने जरा फैल कर लेटते कहा था। फजूल में जाग रहे हैं आप, इसने तो अभी इतनी आसानी से सोना नहीं है, रबेल ने घबराए हुए लहजे में कहा था। अब दिल कड़ा कर सब सजा कर तो बैठ गई थी, मगर अब वो जो चाहता था वो रबेल के बस की बात नहीं थी। आयशा सो चुकी थी, मगर वो फिर भी इसे कब से गोद में लिए कमरे के एक कोने से दूसरे कोने तक का चक्कर काट रही थी। सिकंदर इसकी चालाकी देख लब दबाकर मुस्कुराया था। आयशा सो गई? सिकंदर ने लब दबाकर पूछा। नहीं, रबेल इसके पूछने पर यकदम उछली थी। ओ, तो कब सोएगी ये? सिकंदर बहुत खामोशी से उठकर दबे दबे कदम लेता इसकी पुश्त पर आकर खड़ा हुआ। रबेल अपनी पुश्त पर इसकी आवाज सुनकर उछलकर मुड़ी थी। आप यहाँ क्यों आ गए? रबेल घबराई। मैं ऐसे ही आ गया करीब से आपका दीदार करने, सिकंदर ने मखमूर से लहजे में कहा और रबेल की गोद से सोही आयशा को खुद उठाकर काट में लटाकर कदम ब कदम चलता इसके पास आया। रबेल धड़कते दिल समेत अपना दुपट्टा मजबूती से मुठियों में जकड़ती एक कदम पीछे हुई। सिकंदर मजीद इसके करीब आया। रबेल इससे दूर भागने के चक्कर में लड़खड़ाकर नीचे गिरने को थी कि सिकंदर ने आगे बढ़कर इसे अपनी बाहों में भरा था। रबेल ने सहमी निगाहों को उठाकर सिकंदर का चेहरा तका। सिकंदर इसका सहमा सहमा वजूद देख होले से मुस्कुराया था। इसके चेहरे पर सजी मुस्कान देख रबेल को ऐसा लगा कि वो अगले पल सांस नहीं ले सकेगी। आराम से सिकंदर अपना चेहरा मजीद रबेल के चेहरे के पास लाकर शौकी से गोया हुआ था, तो रबेल ने निगाहें चुराकर अपने खुश्क होते लबों पर जबान फेरी थी। तो फिर क्या इरादे हैं? सिकंदर इसे सीधा खड़ा करता अपने हाथ इसकी कमर में ले जाकर रबेल को खुद से लगा गया। रबेल ने फासला कायम करने की खातिर अपने दोनों हाथ इसके सीने पर धरे थे। कोर नहीं, शदीद घबराहट के बायस रबेल की जबान लड़खड़ा रही थी। मगर मेरे इरादे तो बहुत खतरनाक है जानम। सिकंदर ने अपना माथा इसके माथे पर टकाया तो इसकी गिरफ्त से निकलने को मचली। रबेल की सांसें अथल पथल होती सिकंदर को मजीद अपनी जानब मतवज्जा कर रही थी। सिकंदर इसकी नाक से नाक रगड़ता इसकी कमर में से हाथ निकालते पीछे हुआ। रबेल ने मन ही मन में शुक्र अदा किया, मगर इसका अगला अमल रबेल की जान फना करने को काफी था। सिकंदर ने इसकी कलाई से थामकर दीवार के साथ लगाया। बिना ताखीर किए इसकी सांसों से इसकी सांसें जोड़ किया। रबेल का दिल उछलकर हलक में आया था। रबेल ने इसके लम्स की शिद्दत से तड़पकर अपनी आंखें मीची। सिकंदर के कॉलर को अपनी मुट्ठी में जकड़ा। ये सिलसिला जब तवील हुआ तो रबेल मचली, मगर सिकंदर तो न जाने जैसे मदहोश हो रहा था। सिकंदर धीरे से के लबों को छोड़ता पीछे हुआ। रबेल शर्मा कर अपना रुख दीवार की जानब मोड़ गई थी। सिकंदर इसके दा पर मुस्कुराता इसे पुश्त ही से अपनी बाहों में भर गया था। इतनी जल्दी शर्मा गई? सिकंदर ने इसकी गर्दन पर से बाल हटाकर इसकी गर्दन पर गुस्ताखी की तो वो तड़प कर सिसकी, महज लब कुचल कर रह गई थी। अब बात भी नहीं करोगी? सिकंदर के सवाल पर इसने बहुत धीरे से मनमनाती आवाज में जवाब दिया। नहीं, चलो ना करो, मगर कहते हैं जब दो लोगों के बीच मोहब्बत हो तो इनके दरमियान खामोशी भी बोलती है। सिकंदर ने मोड़कर अपनी बाहों में भरा और रबेल ने गिरने के डर से इसकी गर्दन के गिर्द हाथ मजबूती से मोड़ा। आपका हाथ आज ही, रबेल ने इसे इसके हाथ का एहसास दिलाना चाहा। सिकंदर ने इसे बिस्तर पर लटाया और इसके होंठों पर उंगली धरकर इसे खामोश रहने का कहा। रबेल झट खामोश हुई थी। सिकंदर ने इसके गले में पड़ा दुपट्टा उतारकर साइड पर रखा, फिर इसकी गर्दन से जरा नीचे जा बजा अपनी मोहब्बत की शिद्दत लुटाने लगा। रबेल अपनी रुकती चलती सांसों समेत बेडशीट को मजबूती से थामे पड़ी थी, मगर न जाने क्यों इसे अब डर सा था कि कहीं रामस की तरह सिकंदर को भी कुछ हो गया तो वो क्या करेगी। सिकंदर इसकी गर्दन में से चेहरा निकाल भागा और इसे देख रहा था।
क्या हुआ? सिकंदर ने अपने हाथ की पूंछ धीरे से इसके गाल पर फेरी। रबेल यकदम ख्यालों से चौंक कर सिकंदर को देखने लगी। कुछ नहीं, रबेल ने घबरा कर कहा। घबरा क्यों रही हो? सिकंदर ने इसके गाल पर हाथ धरकर नरमी से पूछा था। पता नहीं, वह कपकपाते लहजे में जवाब देते सिकंदर की गहरी निगाहों से आंखें चुरा गई थी। क्या तुम दिमागी तौर पर हमारे रिश्ते को आगे बढ़ाने को राजी नहीं हो? सिकंदर की गर्म सांसों की तपश फिर इसको सवाल व थूक निकलकर गोया हुई थी। मैं राजी हूँ। रबेल की बात पर सिकंदर पुरस्कून होता मुस्कुराया, इसके बराबर आकर लेटा। रबेल का सर सिकंदर ने उठाकर अपने कंधे पर धरा, इसके बालों को नरम हाथ से सुलहाता इससे मोहब्बत भरी गुफ्तगू करने लगा। तुम बहुत अच्छी हो। तुम्हें जब मैं देखता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे मेरे उम्र भर की थकन उतर गई हो। सिकंदर ने इसे खुद में भेजा। रबेल की गाल इसकी बात पर सुर्ख हुए थे। वैसे मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ? सिकंदर ने रबेल के पैर पर अपना अंगूठा फेरते पूछा। अच्छे लगते हैं, रबेल ने शर्माए हुए लहजे में कहा तो सिकंदर इसके इतने से इजहार पर मुंह बनाकर रह गया। भला ये क्या बात हुई रबेल, बस इतना सा इजहार? सिकंदर ने शिकवा किया तो रबेल की आंखें उबलकर बाहर को आई थी। रहने दो, तुमसे उम्मीद लगाना ही बेकार है, सिकंदर ने जलकर कहा था। ज्यादा उड़ो मत, रबेल ने मुक्का बनाकर इसके सीने पर मारा था। बेफिक्र हो मेरी जान, तुम उड़ने कहाँ देती हो मुझे? सिकंदर ने इसे खींच कर जरा ऊपर किया। इससे पहले रबेल कुछ कहती, उठकर वापस इसके चेहरे पर झुकाया था। इसके लबों को मधोश को अंजाम पीते वो धीरे धीरे इसके हुस्न की रनाइयों को छूने लगा था। सिकंदर के एक एक लम्स पर रबेल तड़प उठती। सिकंदर इसके लबों को छोड़कर इसकी आंखों पर अपनी मोहब्बत लुटाने लगा। सिकंदर इससे पीछा हुआ तो अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा। रबेल का दिल कानों में बचा। सिकंदर